मंडे के दिन इंडियन स्टॉक मार्केट पे एक धमाका हो सकता है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को इलीगल मान दिया है। मतलब ये जो ट्रंप ने इतने सारे 50% 40% के टैरिफ लगाई थी, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सारे टैरिफ इलीगल है और आपको इन्हें हटाना पड़ेगा। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। जैसे ये न्यूज आई, डोनाल्ड ट्रंप को फिर गुस्सा आया और उसने फिर से एक ब्लैंकेट 10% टैरिफ लगा दिया है पूरे के पूरे इंपोर्ट्स पे। लेकिन चलिए, इससे एक साइन ऑफ रिलीफ हमें देखने मिलेगा कि अब जो हमारे ऊपर 50% टैरिफ थे वो घट के 18 हो गए थे और 18 से कम हो गया वो 10% रहेंगे। पर ये 10% टैरिफ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, इनके ऊपर 5 मंथ्स का टाइमलाइन लगा है। मतलब 5 महीने बाद फिर एक झटका एक्सपेक्ट कीजिएगा। अब वो पॉजिटिव साइड पे होगा, नेगेटिव साइड पे ये तो वक्त ही बताएगा। और डोनाल्ड ट्रंप इतना अनप्रेडिक्टेबल इंसान है कि चाहे जो भी हो, हमारे पोर्टफोलियो पे उसका प्रेजेंस क्लियरली रियलाइज होता है। इसके अलावा लास्ट वीक इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कंसोलिडेशन वीक था। हम एक नेगेटिव बायस के साथ कंसोलिडेट किए हैं। मार्केट ऊपर तो गया लेकिन ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। सो अब न्यूज एंड इवेंट्स असाइड, चलिए टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे देख लेते हैं कि निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे, कौन से सेक्टर्स मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पैसा किस डायरेक्शन में अभी मूव कर रहा है। ये सारी चीजों का एनालिसिस इस वीडियो में हम कर लेते हैं। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। तो स्क्रीन पे जो आप मेरा चार्ट देख रहे हैं, देखिए न्यूज एंड इवेंट्स तो आते रहेंगे। अब बेसिकली एक्सपेक्टेड है कि मंडे के दिन पे मार्केट गैप अप होगा। मैं आपको ये डेटा भी दिखा देता हूं। इसको हम सिंपली एसजीएक्स निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी से ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी गिफ्ट निफ्टी या फिर एसजीएक्स निफ्टी बता रहा है कि भाई मार्केट 1.25% ऊपर खुल सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि एकदम इतना ही एग्जैक्टली ऊपर खुलेगा, बट एक और गैप क्रिएट होने वाली है। एंड आपको तो पता ही होगा कि मैं गैप्स का कोई बड़ा फैन हूं नहीं। बट विद दैट सेड, अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी में कोई ऐसा बुलिश कैंडल नहीं बना है। इनफैक्ट ये या तो इट्स अ नथिंग कैंडल या फिर इट्स अ कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस। अगर हम 30 मिनट टाइम फ्रेम पे जाए तो आपको फिर से मेरे लेवल्स पे भरोसा हो जाएगा। लास्ट वीक भी अगर आप देखोगे तो हमने ये लेवल्स प्लॉट करके रखे थे। मार्केट जैसे ही प्रीवियस रेजिस्टेंस को टच करता है, ये लकीर भी पिछले वीक की वीडियो में हमने प्लॉट करके रखी थी, नीचे आता है हमारे एक सपोर्ट लेवल पे, सपोर्ट से प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस तक जाता है, वहां एक शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है। प्राइस एक्शन वालों को पता है कि एक नेगेटिव प्राइस एक्शन होता है, फॉलोड बाय अभी कोई नोबडी क्लोजिंग मिली है हमें। अब इट इज एक्सपेक्टेड कि मार्केट सीधा ऊपर गैप अप होगा। तो जब वो होता है तब वो सिनेरियो को देखा जाएगा। 1.25% का गैप अप एक्सपेक्टेड है, तो वो अराउंड इस लेवल तक के आता है, विच इज अगेन ओपनिंग टू अ प्रीवियस रेजिस्टेंस। सो अब देखो, क्योंकि मार्केट मंडे को खुला नहीं है तो टेक्निकल एनालिसिस हम प्रीवियस डेटा के बेसिस पे ही करेंगे और वही सही डिसीजन होता है। अब देखो, मार्केट में एक क्लियर रेजिस्टेंस 26,300 के एरिया में है। जब जब मार्केट यहां पहुंचा है, आप डेली टाइम फ्रेम पे देखिए, जब जब मार्केट इस लेवल पे आया, एक क्लियर रिजेक्शन फेस किया है। एक बार, दो बार, तीन बार, लगभग 3 बार मार्केट ने यहां से क्लियर रिजेक्शन लिया है, जहां से एक बार 26,300 के लेवल को टच करके मार्केट 2-3% करेक्ट हो गया है। 2-3% का करेक्शन एक ब्रॉड बेस इंडेक्स में एक बड़ी बात होती है। सो अभी भी याद रखिए कि मार्केट अगर गैप अप होता भी है तो हम ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं रखेंगे। एज लॉन्ग एज वी डोंट गेट अ प्रॉपर प्राइस एक्शन क्लोजिंग अबव 26,300, वी विल नॉट टेक एक्सट्रीमली बुलिश व्यू। इवेंट्स आते रहेंगे, न्यूज आती रहेगी, लेकिन टेक्निकल सारे सारे ही इवेंट्स के वजह से ही तो यहाँ पे मार्केट गया था ना। बट ले दे के सस्टेन किया क्या? नहीं किया। सो अभी भी बुलिश व्यू हम कब रखेंगे? जब तक कि इस लेवल को ब्रेक ना कर दे। अगर डाउन साइड की बात करें तो अब देखो, पहले तो मार्केट ऊपर खुलेगा तो वो तो मजे ही मजे हमारे। मार्केट जब यहाँ पे इस लेवल पे ऊपर खुलेगा, उसके बाद में अगर मार्केट गिरने लगता है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो 25,400 का लेवल ही है, क्योंकि आपने 2 बार उस लेवल की टेस्टिंग देख ली है। फॉलोड बाय 25,200 एंड फॉलोड बाय 25,000 के लेवल। अगले वीक तक के लिए इतने लेवल सफिशिएंट रहेंगे। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मार्केट गिर पाएगा, क्योंकि मार्केट खुल ही इतना ऊपर से रहा है। एंड बुलिश साइड पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर 26,300 जब तक ब्रेक नहीं होता, कोई बुलिश व्यू नहीं रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो आप 27,000 से 28,000 का टारगेट मान के चल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अगर ये टारगेट अचीव हो जाता है तो निफ्टी क्लियरली ओवर वैल्यूड हो जाएगा। तो एज ऑफ दिस स्टेज, इन सारे न्यूज एंड इवेंट के बेसिस पे मैं एक बुल रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। मैं अपना व्यू आपके साथ क्लियरली शेयर कर दे रहा हूं। रही बात इन्वेस्टिंग की, तो यहां पे भी मेरा व्यू क्लियर है। अगर मार्केट में एक अंडर वैल्यूड सेगमेंट देखने मिलेगा, बेसिकली मार्केट का वैल्यूएशन सही होगा, तो ही मैं बल्क इन्वेस्ट करूंगा। अदरवाइज आप रेगुलर एसआईपी कर सकते हो। इनफैक्ट अगर मार्केट ऊपर के लेवल पर रहता है तो आप अपने एसआईपी को थोड़ा कट डाउन भी कर सकते हो, क्योंकि हम अभी फेयर वैल्यूएशन पे नहीं है। अब हमने काफी दिन से निफ्टी बैंक और पीएसयू बैंक का एनालिसिस नहीं किया, तो हम इसी वीडियो में उसे कर लेते हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी निफ्टी 50। ये अपने ऑल टाइम हाई के काफी नजदीक में है। 61,000 का लेवल अभी एक और बार टेस्ट हुआ था, वहां से भी आपको रिजेक्शन देखने मिला। अगर ये लेवल के ऊपर में ब्रेकआउट हमें देखने मिलता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट कैलकुलेट एक बार कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं फिबोनाची एक्सटेंशन यूज करके देखूंगा कि इसमें कोई टारगेट बचा हुआ है क्या। तो नहीं, ये टारगेट हो चुके हैं और आई थिंक डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन का जो टारगेट है वो भी ऑलरेडी अचीव हो चुका है। सो अभी बैंक निफ्टी ऑलरेडी बुलिश तो है, लेकिन टेक्निकली इसके ऊपर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल हमें नहीं दिखता है। वैल्यूएशन के बेसिस पे अगर देखें तो इसके लिए हम प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, जो भी लेंडिंग बिजनेस होते हैं उसमें
जिसमें हम वैल्यूएशन जो है वो प्राइस टू बुक रेशियो से देखते हैं। तो एक बार निफ्टी बैंक का इंडेक्स खोल लेते हैं। ये निफ्टी बैंक का हमने चार्ट खोला, इस पे प्राइस टू बुक रेशियो हम खोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस इट इज एट फेयर वैल्यूएशन एंड इनफैक्ट लार्जर टाइम फ्रेम पे तो ये अंडर वैल्यूड भी दिख रहा है ये सेगमेंट। सो अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई रैली आनी है तो वो फाइनेंशियल्स के बेसिस पे, बेसिकली फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशंस के बेसिस पे आएगी। टेक्निकली तो वहां पे बुल्स का टारगेट हो चुका है। जब इस वीडियो में हम टॉप सेक्टर्स पे जाएंगे तो मैं आपको बैंकिंग सेक्टर में स्पेसिफिकली पीएसयू बैंक्स को भी दिखाऊंगा, क्योंकि वो टॉप सेक्टर्स में से एक है। लेकिन इससे पहले एक बार देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस क्या बोलता है। सो लास्ट वीक मैंने ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस के बारे में थोड़े आपसे सवाल पूछे थे। आप लोग ने बोला कि आप लोग को फिर भी हेल्पफुल लगता है, तो आई विल कंटिन्यू टू शेयर दैट। ओपन इंटरेस्ट हमें बताता है बड़े प्लेयर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज, डीआईआईज, बड़े प्लेयर्स बेसिकली जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, उन्होंने किस स्ट्राइक प्राइस पे, किस प्राइस बैंड पे अपना पैसा लगा के रखा है। तो अब देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ देखने मिलेगी कि ऑल्दो अभी कॉल ओआई ज्यादा है, कॉल के बार जो मोटे बार्स होते हैं वो कॉल के बार होते हैं, कॉल राइटिंग के बार मतलब बेयर्स की पोजीशन। ऑल्दो ये ओआई अभी ज्यादा है, पर जैसे ही मंडे को मार्केट खुलेगा इनमें से काफी ज्यादा लोगों के स्टॉप लॉस लग जाएंगे, क्योंकि एकदम से एमटीएम लॉसेस इतने बड़े दिख जाएंगे कि इनका ब्रोकर अपने आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा एंड उसके वजह से हमें एक छोटी सी और बुलिश रैली देखने मिल सकती है। क्या वो सस्टेनेबल रहेगा अभी बोल नहीं सकते, वैल्यूएशन के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए, बट ठीक है। फिर भी अगर देखा जाए तो इन लोगों का भी लॉस होगा, तो ये भी एक चीज आपको अब कंसिडर करनी पड़ेगी। डाउन साइड पे देखें तो 25,500 पे सबसे ज्यादा पुट ओआई है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा एंड आई बिलीव इस पे ओआई और डेवलप हो जाएगा, लेकिन और ओआई बिल्ट होगा। यही मंथली एक्सपायरी का भी डेटा है, तो इस महीने में हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एक्सट्रीमली बुलिश नेचर इन दिस मंथ इटसेल्फ। अब देखिए, क्योंकि कल मार्केट गैप अप होने वाला है, तो आज ओआई एनालिसिस करने में ज्यादा फ्रूटफुलनेस हमें नहीं दिखेगी, क्योंकि हमें पता ही है कि इतने सारे लोग अपना लॉस लेने के लिए अब रेडी रहेंगे। बट चलिए देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेक्स पे एफआईआईज ने कैसी पोजीशन बनाई है। अब ये डेटा थोड़ा और बेटर हो गया है। अगर प्रीवियस वीक में आपने वीडियो देखा होगा, नहीं तो भी मैंने टाइम स्टैम्प करके रखा है, देख लेना एक बार, सिर्फ डेटा विजिट कर लेना। तो 20% लॉन्ग पोजीशन थी एफआईआईज की फ्यूचर्स पे, इंडेक्स फ्यूचर्स पे। इस हफ्ते वो बढ़ के 25% हो गई है और नेचुरली कल के दिन में ये पोजीशन और थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा, अगर 30% से ऊपर एफआईआई की लॉन्ग पोजीशन टॉपल होती है तो मैं बोलता हूं कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट रिज्यूम हो रहा है, और 50% से अगर ऊपर ये डेटा जाता है तो मार्केट में क्लियर बुल रैली रहती है। सो ये डेटा हमें थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक साइड पे शिफ्ट होता दिख रहा है। आज क्या ये एकदम परफेक्ट है? नहीं। क्या ये परफेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है? यस। सो आप लोग को इस डेटा को थोड़ा ट्रैक करना चाहिए। अगले वीक में ये डेटा को मैं जब शेयर करूंगा तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग आपको नंबर्स दिखाएगा, तो सब्सक्राइब करके रखना। बट एज ऑफ टुडे ये डेटा इंप्रूव हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। अगर पिछले वीक से आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 4 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, 4,60,000 का कुछ ओपन इंटरेस्ट था, सॉरी 46,000 का ओपन इंटरेस्ट था। इस वीक वो 70,000 तक पहुंच गया है, मतलब फ्यूचर पे लॉन्ग साइड पे पोजीशन न्यू ऐड हो रही है। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट कम हो रहे, लॉन्ग लिटरली बढ़ भी रहे। दैट इज वाई ये ओआई बढ़ रहा है, विच इज अ हेल्दी साइन। इसे लॉन्ग बिल्टअप भी कहा जाता है। अब चलिए देख लेते हैं कि कैश मार्केट में कुछ बाइंग करी है या नहीं करी है एफआईआईज ने। पिछले फ्राइडे को अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो बहुत हैवी सेल ऑफ हुआ था। मंडे को भी एक सेल ऑफ हमें देखने मिला, लेकिन ले दे के 2 दिन उन्होंने फिर नेट बाइंग करी एंड फिर से लगातार लगातार 2 दिन, बेसिकली थर्सडे फ्राइडे के दिन उन्होंने सेलिंग करी। तो क्योंकि अभी हमें थोड़ा थोड़ा चंक्स में दिख रहा है कि एफआईआईज, अब देखो आप एक महीने का डेटा आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, दे आर नॉट क्लियरली सेलर्स, एकदम से रेड पोजिशन नहीं है उनकी, तो ये थोड़ी ठीक बात है। जनरली ऐसा ही होता है कि एफआईआई जब बाइंग रिज्यूम करते हैं तो एक ही दिन में पूरा बाय नहीं कर लेते, वो ग्रेजुअली बिल्ड करते हैं। अगर आपको दिसंबर का डेटा याद होगा, जनवरी का डेटा याद होगा, तो देवर सेलिंग एग्रेसिवली। यहां पे आप क्लियरली बोल सकते हो कि एग्रेसिव सेलिंग नहीं है, ये एक मिक्स्ड बैग है। इनफैक्ट मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 ने भी एक डोजी कैंडल बना के रखी, विच इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स्ड, बेसिकली एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है। एफआईआईज की पोजीशंस में भी एक इमोशनल शिफ्ट हमें देखने मिल रहा है, नॉट इमोशनल, सेंटिमेंटल, सॉरी। सो दिस डेटा इज ऑल्सो इंप्रूविंग। सो अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में कुछ कुछ चीजें इंप्रूव होते हुए हमें दिख रही है एंड न्यूज एंड इवेंट्स एंड जो भी बिजनेस ट्रेड डील्स है वो भी थोड़ा बहुत इंडिया के फेवर में है। इतना मैं बता दूं कि इंडिया का लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बहुत अच्छे शेप में है। फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है, ट्रेड डील्स भर भर के बनाई गई है एंड इंडियन मार्केट ने एक लंबा कंसोलिडेशन भी ऑफर किया है। सो ओवरऑल इंडियन मार्केट में जो बॉटम बनने थे वो बन चुके हैं। अभी यहां से इंडियन मार्केट विल रिमेन बाय ऑन डिप्स। चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। सेक्टर एनालिसिस किया जाए तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी चीज देखने मिलती है। मेरे वन ऑफ द टॉप पिक्स ऑफ द ईयर में पीएसयू बैंकिंग सेक्टर था। तो अगर बैंकिंग सेक्टर को हम ध्यान में रखते हैं तो कौन सा सेक्टर लीड कर रहा है, क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि पीएसयू बैंक्स लीड कर रहे हैं। सरकारी बैंक, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी कंपनीज में भी आपको अच्छा मोमेंटम देखने मिल रहा होगा। यूनियन बैंक का हमने एक टेलीग्राम पे ट्रेड भी क्लोज किया था, फ्री टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, बेसिकली कैप्शंस में। सो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स पे थोड़ा सा बुलिश नेचर दिख रहा है। इस इंडेक्स को आज हम स्पॉटलाइट में रखेंगे, इसको एक बार मैं आपका चार्ट एनालिसिस भी करके दिखाऊंगा। एनर्जी सेक्टर में थोड़ी रिकवरी देखने मिली, पब्लिक सेक्टर में भी देखने मिली, एफएमसीजी में भी छोटी मोटी रिकवरी देखने मिली। अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल से ये सेक्टर ने सिर्फ 14% रिटर्न दिया है, विच इज
नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन। तो ये सेक्टर अभी अंडर वैल्यूड भी है और ये भी सेक्टर अपने एक ना पिविटल पॉइंट पे है। अगर आप एफएमसीजी सेगमेंट के ऊपर में अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो सेक्टर का एनालिसिस जिसमें एचयूएल, डाबर, मारिको जैसे स्टॉक्स आते हैं, तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। बट जनरली एफएमसीजी सेक्टर एक हाई ग्रोथ सेक्टर नहीं होता, ये स्टेडी इनकम, स्टेडी रेवेन्यू जनरेट करके देता है। डिफेंस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत हमें एक पॉजिटिव अपसाइड देखने मिला। डिफेंस सेक्टर में अननेसेसरली एक पिटाई हो गई थी, तो अभी वो रिज्यूम कर रहा है अपना मोमेंटम वापस। अगर बेरिश सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर, हमने पिछले वीक भी देखा था कि ये सेक्टर में थोड़ा और डाउनसाइड पोटेंशियल है। काफी स्टॉक्स में गैप फिल होनी थी, तो वो गैप फिल हो गई है। आज मैं एक बार आईटी इंडेक्स का भी चार्ट आपके लिए शेयर कर दूंगा। ऑटो इंडेक्स अपना टारगेट अचीव कर चुका है, तो इसमें थोड़ी बहुत बुकिंग देखने मिली। रियलिटी इंडेक्स की वैसी पिटाई चल रही थी, तो लास्ट वीक कंसोलिडेट किया इसने। ओवरऑल अगर मार्केट देखे तो वो 0.3% से ऊपर था। तो जितने भी सेक्टर्स ने उससे अच्छा परफॉर्म किया है, वो सेक्टर्स को आप बुलिश सेक्टर्स मानोगे। चलिए, अब मेरे स्क्रीन पे आप जो चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी पीएसयू बैंक का चार्ट। अब इसमें देखो, अल्टीमेट टारगेट जो है इसका इंडेक्स का, उसमें और पोटेंशियल बची हुई है और 10% तक के इंडेक्स ग्रो कर सकता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो आपको याद होगा, बैंक निफ्टी में टेक्निकल पोटेंशियल ज्यादा नहीं बचती है, लेकिन पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में अभी पोटेंशियल बची है। तो यही वो सेगमेंट होगा जो एक्चुअली मार्केट को लीड करके आगे लेके जाएगा। ऐसे ही एक्चुअली सेक्टर एनालिसिस करना होता है कि भाई कौन से सेक्टर एक्चुअली मोमेंटम में। तो पीएसयू बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी भाग रहा है। अगर आपने ये वीडियो सीरीज को पहले से देख रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मैं काफी दिन से सेक्टर की बात कर रहा हूं। काफी सस्टेनेबल ब्रेकआउट दे रहा है एकदम प्रॉपर। देखो, आपको मैं ये लेवल प्लॉट करके दिखाता हूं। देखो, ये एक प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, यहां से ब्रेकआउट आया, थोड़ा जूम कर देता हूं, रीटेस्ट आया एंड रीटेस्ट के बाद से फिर से वो रैली आगे बढ़ गई। परफेक्ट प्राइस एक्शन बोलते हैं इसे। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि निफ्टी का भी ब्रेकआउट हो। ऐसे गैप बनते रहेंगे ना, तो फिर टेक्निकल पैरामीटर्स फेल हो जाते हैं। बट दिस इज अ गुड सस्टेनेबल ब्रेकआउट, सो अभी भी ये सेक्टर मेरे रडार में रहेगा। नेक्स्ट मैं देखूंगा निफ्टी आईटी को। पिछले वीक भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब वो सेक्टर क्योंकि गिर रहा है, तो भाई कहां तक गिरेगा। अब देखो, प्रीवियस वीक के लो को अभी तक के ब्रेक नहीं किया है, तो अभी भी एक नेगेटिव ट्रेंड में ही है। क्लियरली इसमें कोई बुलिश व्यू नहीं है। आइडियली अगर 26,000 के लेवल पे ये सेक्टर आ जाता है, तो एक बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने मिल सकती है, क्योंकि दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और दैट विल मेक इट वेरी डीपली डिस्काउंटेड। बट अब देखो, मंडे के दिन पे मार्केट अगर बहुत गैप अप होता है, तो ये ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है। अ लॉट ऑफ थिंग्स विल डिपेंड ऑन टुमारोज प्राइस एक्शन। बाय द वे, पिछले वीक ना मैंने आप लोग के लिए स्टॉक एनालिसिस का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं उसका लिंक यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसमें मैंने एआई जेमिनाई के मदद से कैसे आप कोई भी बंदा स्टॉक एनालिसिस कर सकता है, ये आप देख लोगे। उसमें मैंने प्रॉम्प्ट भी डाल के रखा है। मेरे ख्याल से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा एजुकेशनल है। हर एक रिटेल इन्वेस्टर को डायरेक्ट एडवांटेज मिलेगा एंड इट इज अ फ्री कंटेंट, राइट। तो आपको बिल्कुल कंसिडर करना चाहिए। कायदे से इसकी वर्कशॉप और कोर्सेज भी बनते हैं, बट मैंने जानबूझ के इन्वेस्टर अवेयरनेस के लिए ये चीज करी है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देख लेना, ये प्रॉम्प्ट को भी यूज करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना आपने कौन से स्टॉक का एनालिसिस किया। सो देखो, एज अ फाइनल कमेंट्री जो मुझे आपको शेयर करना है, देखो, टैरिफ इवेंचुअली कम होना इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छी बात है। हम नेट अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छी बात है। फार्मा इंडेक्स को फायदा होगा, ऑटो एंसेसरीज को फायदा होगा। बट द चैलेंज इज कि अभी ये जो एकदम से इमीडिएट 10% टैरिफ लगाए हैं ना, ये लॉन्ग टर्म टैरिफ नहीं है। अब इसके ऊपर में भी एक टाइम कैप है लगभग 150 डेज का, तो लगभग 5-6 महीने बाद आपको फिर एक बार एक सदमा मिलने वाला है, विच विल क्रिएट इंडियन मार्केट्स वेरी वॉलेटाइल। तो ऐसे में आपको एनालिसिस बैक डिसीजन लेना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल चीज बता देता हूं। इन जनरल अपनी इन्वेस्टिंग में क्या करो, बाय गुड एसेट्स एट ग्रेट वैल्यू। आप अच्छी कंपनी फंडामेंटल एनालिसिस से अपने बकेट में रख लो, और जब ये अच्छे स्टॉक्स जब अंडर वैल्यूड हो जाते हैं, जब अच्छे स्टॉक्स गिर जाते हैं, अपने वीकली मूविंग एवरेज पे आ जाए, 200 वीकली मूविंग एवरेज, या फिर वैल्यूएशन एनालिसिस अगर आपको आता है उसके बेसिस पे वो अंडर वैल्यूड देखने लग जाए, तो आप ऐसे कंपनीज को कलेक्ट करना स्टार्ट करो। अगर ये ऑलरेडी गिर चुके हैं ना, तो इनका डाउनसाइड पोटेंशियल कम होता है और फिर रिस्क रिवॉर्ड आपके लिए फेवरेबल रहेगा। दैट इज माय पर्सनल स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। बाकी नेक्स्ट वीक में जो भी वॉलेटिलिटी आएगी उसे हम अगले वीकली इस वीडियो में कवर तो करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, यहां तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।